हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में हम यूनिट नंबर 2 का टॉपिक परचेजिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे परचेजिंग प्रोसेस, परचेजिंग साइकिल और परचेजिंग प्रोड्यूस। परचेज साइकिल में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी उत्पाद के संबंध में यदि क्रेता, चाहे वो फुटकर व्यापारी हो, थोक व्यापारी हो या एक मध्यस्थ हो, वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के संबंध में कौन कौन से चरणों से होकर गुजरता है, इसे ही अपन क्रयण प्रक्रिया कहते हैं। जनरली क्रयण प्रक्रिया से आशय उन कार्यों से है जो क्रयण के संबंध में प्रारंभ से अंत तक संपन्न की जाती है। कि परचेज की प्रक्रिया जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से परचेजिंग के ख़त्म होने तक जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी क्रयण के साइकिल में आती है। ऐसी प्रक्रिया संस्था की नीतियों और उद्देश्यों के अनुरूप जो पॉलिसी होती है किसी भी प्रोडक्शन यूनिट की, कोई इंस्टीट्यूट की, कोई ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी पॉलिसी और उनके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, सही मूल्य और सही टाइम पर सही स्रोतों से सामग्री प्राप्त करने में सहायता करती है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण क्रयण प्रक्रियाओं में भिन्नताएं पाई जाती है। जब हम बात करते हैं कि जो परचेजिंग साइकिल होती है, ये क्या एक पर्टिकुलर स्टेप से होकर गुजरती है, तो जैसी संस्था होती है वैसे ही उसके दृष्टिकोण होते हैं और इस प्रक्रियाओं में थोड़ी बहुत भिन्नता हो जाती है। लेकिन जनरली ये जो परचेजिंग साइकिल है, इसके जो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं। सबसे पहला जो उसका स्टेप है परचेजिंग साइकिल का, वो है रिसीव एंड एनालिसिस परचेज रिक्वेशंस। जितने भी क्रय याचनाएं होती हैं जो कि खरीदना चाहती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, उनके पास जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, उन सभी ऑर्डर्स की जो रिसिप्ट होती हैं उसको कलेक्ट करना कि हमें किस किस तरह के ऑर्डर मिले हैं और क्या हम इन सारे ऑर्डर्स को सही टाइम पे फुलफ़िल कर सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं या नहीं। जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है सेलेक्ट सप्लायर्स, इशू कोटेशंस। पूर्ति स्रोतों की खोज करना और उन्हें कोटेशन इशू करना। डिटरमाइन द राइट प्राइस, सही कीमत का निर्धारण करना और सही किस्म का निर्धारण करना, इसका तीसरा बिंदु आता है। परचेजिंग की जो प्रोसेस है उसका जो चौथा महत्वपूर्ण चरण होता है वो होता है इशू परचेज ऑर्डर्स। सही किस्म और कीमत के निर्धारण के बाद में क्रय के आदेश, क्रयादेश जिसे हम कहते हैं, उसे जारी कर दिया जाता है। उसके बाद फॉलो अप टू एश्योर करेक्ट डिलीवरी। आदेश जो कि हमने क्रयादेश दिया है, उस आदेश का अनुगमन लिया जाता है, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये अनुगमन क्या होता है। रिसीव एंड एक्सेप्ट द गुड्स। जब आदेश प्राप्त कर लिया जाता है तो सामग्री की प्राप्ति, उसका सत्यापन और उसका निरीक्षण किया जाता है कि हमें वो प्रोडक्ट जो हमने ऑर्डर किया था वो हमें उसी रूप में प्राप्त हुआ है या नहीं। अप्रूव इनवॉइस फॉर द पेमेंट। हम सामग्री के मूल्य का भुगतान करने के लिए आवश्यक जो शर्तें होती हैं, बातें होती हैं, उसका अप्रूवल लेते हैं और उस प्रोडक्ट का पेमेंट कर देते हैं। अब देखिए, रिसीविंग एंड एनालिसिस परचेज रिक्वेजिशंस में जो सबसे पहला यानी क्रय याचना की प्राप्ति के बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि क्रयण प्रक्रिया का जो ये सबसे पहला चरण होता है, क्रय प्रक्रिया की जो प्रारंभ होता है वो इसी क्रय याचना से स्टार्ट होता है। तो ये क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज द परचेजिंग साइकिल इज प्रिपेयरिंग द परचेज रिक्वेस्ट। क्रय याचना से ही क्रय प्रक्रिया की शुरुआत होती है। द परचेज रिक्वेस्ट इज, और इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो क्रय याचना है परचेज के संबंध में वो क्या है? अ डॉक्यूमेंट यूज टू इन्फॉर्म द परचेजिंग एजेंट दैट एन ऑफिस और अ डिपार्टमेंट नीड्स टू बाय समथिंग। ये एक प्रकार का
क्रय विभाग से संबंधित एक ऐसा अधिकृत डॉक्यूमेंट होता है और इस प्रपत्र के अंतर्गत संबंधित विभाग द्वारा चाही गई सामग्री की किस्म, उसकी मात्रा, सुपुर्दगी की तिथि और स्थान से संबंधित सारा विवरण होता है इस डॉक्यूमेंट में, कि हम आपको एक ऑर्डर दे रहे हैं और इस ऑर्डर में हमको ये चीज़ें इतनी इतनी किस्म की, इतनी संख्या में और इस स्थान पर इस समय चाहिए, आदि सभी बातों का विवरण डॉक्यूमेंट में होता है। नियमित उपयोग में आने वाली सामग्री के लिए जो याचना पत्र और अनियमित उपयोग वाली सामग्री के लिए जो साधारण याचना पत्र उपयोग में लिए जाते हैं। दोनों प्रकार के जनरल और स्पेसिफिक दोनों प्रकार के डॉक्यूमेंट इसमें शामिल किए जाते हैं। अब किसी भी याचना पत्र में कौन और या उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या बातें जनरली या यूजुअली इंक्लूड की जाती हैं, जिससे हम कहते हैं कि विवरण जो होता है सामग्री के संबंध में, तो क्या होगा, डिपार्टमेंट का नेम कि कहाँ से कौन से विभाग द्वारा मंगाया जा रहा है, किस तिथि को मंगाया जा रहा है, अकाउंट कोड टू बी चार्ज, जो अकाउंट का कोड है, और उसकी जो रिक्वेजिशन का जो नंबर है, डिज़ायर्ड डिलीवरी डेट है, डिस्क्रिप्शन है, मॉडल नंबर है, स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड परचेज है, क्वांटिटी है, उसकी यूनिट की प्राइस और उसकी ऑथराइज सिग्नेचर। ये सारे डॉक्यूमेंट जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए होते हैं, ये सारी जो लीगल इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में, वो सारे रिटर्न में उस डॉक्यूमेंट में लिख दी जाती हैं। देखिए, इसका एक याचना पत्र की जो डॉक्यूमेंट होता है उससे रिलेटेड जो डिटेल डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है, उसका एक परफॉर्मा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखो आपका जो कोड है उस प्रोडक्ट के बारे में, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका पूरा विवरण इसमें लिखना होता है। कंजप्शन की जो डेट है, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कितने ईयर के अंदर अंदर उसका यूज़ हो जाना चाहिए कंजप्शन, और उसके अलावा जो उसका प्रेजेंट स्टॉक कितना है, बैलेंस कितना है, उसकी नेट रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी नेट वैल्यू कितनी आएगी उसके बारे में, और जो उसका जो जर्नल मैनेजर है उसके सिग्नेचर, डेट, टाइम, परचेज का जो ऑफिसर है उसका नाम, पता, ये सारी जर्नल डिटेल्स इसमें लिखनी ज़रूरी होती हैं। क्रय प्रक्रिया का जो दूसरा महत्वपूर्ण चरण होता है क्रय याचना के बाद में, वो होता है पूर्ति स्रोतों की खोज, यानी सेलेक्टिंग सप्लायर्स। Often form a list of approved suppliers for small items और for large item। देखिए, क्रय याचना पत्रों की प्राप्ति, उसका एनालिसिस करने के बाद में हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उन सबको अपन एनालिसिस करते हैं कि हमको कौन से प्रोडक्ट या जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आई हैं वो सारे रिक्वायरमेंट्स में से हम उन चुनिंदा ऑर्डर्स को सेलेक्ट करते हैं जिसको हम सही समय पर डिलीवरी दे सकते हैं। तो उनका सिलेक्शन करने के बाद में हम सप्लायर्स की खोज करना दूसरा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो भी परचेस डिपार्टमेंट होता है, पहले तो सारे जो सोर्सेज होते हैं उनकी जानकारी पहले से रखता है कि मुझे अपने जो प्रोडक्ट मुझे ऑर्डर मिला है इसके लिए मुझे ज़रूरी चीज़ें मुझे कहाँ से लेनी है, या मुझे सप्लायर्स मेरे कौन से होंगे, तो जानकारी तो वो पहले रखता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बड़े ऑर्डर्स होते हैं जिनके लिए वो चाहता है कि कम से कम कीमत पर उनको वो अपने सप्लायर्स को प्रोडक्ट पहुंचा सके, इसके लिए वो एक तैयारी करता है। और कुछ जो लीगल वो कार्य करेगा उसमें से आता है कि अगर वो स्मॉल आइटम है तो उसके लिए जितने भी कैटलॉग्स हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा, ट्रेड जर्नल्स पढ़ेगा, और लार्ज आइटम है तो उसके लिए रिटर्न कोटेशंस देखेगा, शेड्यूल बाइंग, कौन कौन सी जगह से उस प्रोडक्ट को ख़रीदा जा सकता है, उसकी पूरी जानकारी को वो इकट्ठा करता रहता है कि ये जो प्रोडक्ट हैं या जो निर्माता है वो उस प्रोडक्ट के संबंध में क्या क्या नॉलेज रखता है, वो सारी प्रोडक्ट की जनरल इन्फॉर्मेशन उनको रखनी होती है।